क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एसपीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन। दोस्तों, ये जो है पिछले 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र का संग्रह है। 1992 से लेकर 2023 तक का अप टू डेट है ये। इसमें दोस्तों 1980 सेट दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आरआरसी ग्रुप बी 2022 के सभी प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है। जनसंख्या 2011, हमारा सौर मंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साथ में दोस्तों भारतीय रेल एक परिचय, विश्व या भारत का इतिहास, विश्व या भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन और समसामयिकी घटना चक्र, इन सभी का संग्रह है। दोस्तों, इसको जो है हर एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, खासकर रेलवे के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो है आज से शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पर। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडल सेट से। दोस्तों, मॉडल सेट इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग का एग्जाम आने वाला है हाल फिलहाल में, तो उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर लास्ट करेंगे, उसके बाद शुरू से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट 1 से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉन स्टॉप आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, बिना टाइम गंवाए। जब सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, एसपीडी का आप लोग जानते ही हैं, तो बने रहिएगा। सभी को लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर, दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना नंबर का है। दोस्तों, भारत का स्थान इसमें जो दूसरा नंबर है। पहला नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट पर दोस्तों चीन है, फर्स्ट पर चीन है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया। दोस्तों, तो ये जो है 1952 ईस्वी में जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू किया गया था। ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डिकेंस है, ए टेल ऑफ टू सीरीज पुस्तक के लेखक हैं। माई स्टोरी के लेखक कौन है, तो ये है मार्टिना नवरातिलोवा। माई स्टोरी जो है आत्मकथा है किसकी, मार्टिना नवरातिलोवा की। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, कौन देश है दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड है। महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है। वर्ल्ड वाश इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये वाशिंगटन में है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल जो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ये बेंजोइक अम्ल के द्वारा जो है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था दोस्तों, तो D2 किया था लाइसोसोम की खोज। और कब किया था, तो 1958 ईस्वी में किया था। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। वर्णांतता संबंधित रंग कौन सा है दोस्तों, तो लाल और हरा जो रंग है ये वर्णांतता से संबंधित है। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था, तो केंद्रीय असेंबली में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसने किया था और कब किया था दोस्तों, तो ये जो राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन ये पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। कब, तो 1949 ईस्वी में किया गया था। सुंदरबन या मैंग्रोव वन डेल्टाई वन है जो कहाँ पाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरा नंबर सेट देख लेते हैं। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ये सब ब्रह्मपुत्र की नदी है, सहायक नदी है कौन, तीस्ता। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन के लेखक है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है, तो वीणा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको काला पैगोडा कहा जाता है। योर्स फॉर लाइफ किसका नारा है, ये दोस्तों गोदरेज कंपनी का नारा है योर्स फॉर लाइफ। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है, तो ये गोवा राज्य में है। काकतिया कहाँ का शासक था दोस्तों, तो काकतिया जो आंध्र प्रदेश का शासक था। मांडू की रानी रूपमती, इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध बाज बहादुर से था। सह्याद्री पर्वत कहाँ है, किस राज्य में दोस्तों, महाराष्ट्र में है सह्याद्री पर्वत। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है, तो इसका रंग जो अशोक चक्र का नीला रंग है। ताइवान जो है देश, ताइवान का पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम फार्मोसा है। आराम हराम है नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या कहा गया है,
तो बाल श्रम को निषेध बताया गया, किसमें, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया, बाल श्रम निषेध। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सेट नंबर तीसरा पे। तीसरा हमारा सेट है कि मनसबदारी प्रथा को प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में अकबर ने किया था। पाकिस्तान के साथ जो है 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था, प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था विधवा गृह का स्थापना। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों, तो केरल है। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1975 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है भारत का 22वां राज्य कौन बना था, तो सिक्किम बना था। अमेरिका का राष्ट्रपति जिसने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था, कौन था, तो हैरी ट्रूमैन था। हैरी ट्रूमैन ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम राजवंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। गुलाम वंश, दास वंश और ममलूक वंश इसी को कहता है गुलाम वंश को ही, तो इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राग भैरवी का गायन किस समय पर किया जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है किस टाइम को, ये माना जाता है दोस्तों सुबह के समय को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना है, तो 70 मिनट है। ध्वनि की इकाई क्या है, तो डेसिबल है ध्वनि की इकाई। परम शून्य ताप कितना माना जाता है, तो दोस्तों -273.15 डिग्री सी को परम शून्य ताप माना जाता है, यानी इससे नीचे का ताप नहीं होता है। हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, तो ये गुजरात राज्य में है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है, तो यकृत है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम विभाजित कब हुआ था, तो ये हुआ था 1969 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन 1969 में हुआ था। आर्य लोग जो है कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है, तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको अभी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है मैडम क्यूरी को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है दोस्तों, तो बेल्जियम को कहा जाता है। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो ये सेलुलोज के रूप में होता है। व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है, तो दोस्तों व्हिटले कमीशन का संबंध जो है श्रम से है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी के तट पर है, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी किसको, तो ये जिन्ना को दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि दिए थे। हम्पी किस राज्य में दोस्तों, तो हम्पी जो है बेल्लारी के कर्नाटक में स्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य दोस्तों हमेशा शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष पर किया जाता है, तो पंचायत में निर्वाचन जो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है, ये ओडिशा में है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन कमी से दोस्तों क्वाशियोडकर होती है बीमारी। लाइम स्टोन का यांत्रिक रूप क्या है, संगमरमर है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। अब हम लोग चलते हैं सेट 5 पर। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो फ्रेंच जो इंडिया थी कंपनी, इसकी राजधानी पांडिचेरी में थी। बड़ागा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर बड़ागा जनजाति पाई जाती है। हैजा जिसको कोलरा कहते हैं, ये किससे होता है, दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है हैजा। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है दोस्तों, केरल राज्य में है। राष्ट्रपति की विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ, तो मई 1952 ईस्वी में हुआ था। ब्रोमीन और धातु साधारणतः जो है किस रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन और धातु है, ये साधारणतः द्रव अवस्था में पाया जाता है। तारे का रंग उसके किसका सूचक है, तो उसके ताप का सूचक है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किसके माध्यम से आता है दोस्तों, तो ये विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरुआत 1986 में हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा किसका बना दोस्तों, तो नासिरुद्दीन महमूद का बना था। नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिंदूर कहा जाता है।
तेल और प्राकृतिक गैस जो है ONGC, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों संगमरमर के लिए मकराना प्रसिद्ध है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में मिला था? ये एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला था। लाहौसे पर्वत शिखर कहाँ है दोस्तों? तो यह है नेपाल में। लाहौसे पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी है। जमायते इस्लामी कहाँ की राजनीतिक दल है? तो ये बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमायते इस्लामी। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो ये सब कैरिबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? नालंदा। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे जयप्रकाश नारायण। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 20 फरवरी 1999 को। खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है? ये दोस्तों लगभग 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो का मंदिर। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ हुआ दोस्तों? ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। भारत बांग्लादेश के मध्य बस सेवा उद्घाटन कब हुआ? ये 19 जून 1999 को हुआ था। दिल्ली लाहौर यानी दिल्ली पाकिस्तान 20 फरवरी 1999 और दिल्ली बांग्लादेश के बीच बस सेवा 19 जून 1999। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइट की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ये गावस्कर को नाइट की उपाधि दिया था। कौन? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। पिनाक क्या है दोस्तों? तो ये पिनाक जो है भारत का एक बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है। गांधी फिल्म को कितना ऑस्कर मिला है दोस्तों? गांधी फिल्म को अभी तक 8 ऑस्कर प्राप्त हो चुका है। सूर्य का व्यास कितना है दोस्तों? सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वेट रहिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जितना आप लोग शेयर करिएगा उतना आप लोग के लिए मैं और वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग जो है जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।